अम्मा अब तो ब्लड प्रेशर ठीक है ना? हाँ, काफी बेहतर है, दवा से फर्क पड़ा है। तो अब मैं भी जाऊं अपने कमरे में? कमरे में कवालियां हो रही हैं जो तुझे जाना जरूरी है? कभी माँ के पास भी बैठ जाते। अम्मा मैं भी थक गया हूं, सोऊंगा। सारा सारा दिन तू सोया रहता है। हो, वैसे भी कल कौन सा तूने रईस की तरह ऑफिस जाना है? रईस से याद आया बेटा, ये रईस को क्या हो गया है? मेरे तो बिल्कुल ही खिलाफ हो गया। मैं जो भी बात करती हूँ वो उसकी नफी करता है। वो तो हमेशा से ही लोगों का हमदर्द और अपनों का दुश्मन रहा है। कसम से अम्मा, अगर आज आप मुझे ना रोकती ना तो मैंने उसे एक लगाई देनी थी। खबरदार, किसी औरत के पीछे अगर भाई से तू लड़ा ना तो बख्शूंगी नहीं तुझे मैं तो सिर्फ तुम्हारी दिलजोई कर रहा था। देख नहीं रही थी कैसे बदतमीजी कर रहा था वो आपसे? वो रईस नहीं, तेरी बीवी की जबान थी। यकीनन उसने कोई अमल कर दिया है मेरे घर पे। सभी आपस में लड़ रहे हैं, हर बंदा लड़ रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। रहने दो अम्मा, वो कोई जोगी नहीं है। वैसे ही रईस की बीवी उसका दिमाग खराब करती रहती है। वो भी जितनी जमीन में है ना उतनी ही ऊपर है। मगर आजकल वो भी रईस से तंग नजर आ रही है मुझे। और सारी कारस्तानी जो है ना उस तानी की है जिसे हमने गले में ढोल की तरह लटकाया हुआ है। वैसे अगर तू गुल को मना ले कि वो अपना मकान नोमी के नाम कर दे और उसकी माँ को पता भी ना चले तो फिर बात बन सकती है। उसके कान में तो मैंने बात डाली है कि वो ऐसा ही करे। क्या बोली? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। तो फिर जाके बात कर उससे मर्द की तरह और अपनी बहन का हक मांग जिस पे वो कब्जा जमा के बैठी हुई है, वो भी नाजायज। चलो ठीक है, मैं करता हूँ उससे बात। सुबह खैर। जाना बच्चा। क्या ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कितने बड़े बुद्धू से शादी की है मैंने। इतना कोई घाटे का सौदा करता है? हर बार आप ही नुकसान उठाएंगे। ठीक है भाई, तुमने भी जो कहना है तुम भी कह लो। सुनते हैं आप मेरी बात का कोई असर होता है आप पर? और क्या क्या राज छुपा रखे हैं मुझसे? सुरैया खुदा गवाह है, मैंने सवाए इसके तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, कभी भी। ये भी क्यों छुपाया मुझसे? इतना खसारे का सौदा कर लिया, अपना हक ट्रे में रखकर अपनी बहन को दे दिया। अरे भाई तो तुम ही बताओ ना, क्या करता मैं उस वक्त? तुमसे शादी होने वाली थी, तुम्हें इम्प्रेस करना चाह रहा था, सोचा था कि प्लॉट के जो पैसे आएंगे उनसे कोई काम कर लूंगा और बाकी हनीमून पे लगा दिए। उन पैसों की बात नहीं कर रही हूं मैं, इस घर की बात कर रही हूं। पैसे भी ले लेने चाहिए थे और घर भी अपने नाम करवाते। अरे भाई कैसे कर सकता था मैं ऐसा? प्लॉट के कागज मुझे इस शर्त पे मिले थे कि इस मकान में जो मेरा हिस्सा है मैं उससे गुल के हक में दस्तबरदार हो जाऊंगा, कभी दावा नहीं करूंगा। अच्छा,
और अगर आपकी अम्मी जान ने हमें घर से निकाल दिया तो? खुद हाथ कटवाएं आपने अपने। सुरैया, ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं हैं ऐसे भाई। और मुझे लगता है कि ये जो मकान है ये भी सिर्फ कागजात की हद तक कुल के नाम है। वरना तुम ही बताओ, वो पहले भी तो अपना प्लॉट मुझे दे चुकी है ना, वो नहीं मांगेगी मुझसे कभी अपना हिस्सा। हवाई किले बनाने की जरूरत नहीं है नौमान साहब। जितनी नफरत आपकी अम्मी के दिल में मेरे लिए भरी हुई है ना, उतनी ही नफरत आपकी बहन के दिल में भी भरी हुई है। अरे वो क्यों चाहेंगी कि मेरा भला हो? कुल नहीं ऐसी, मैं करूंगा उससे बात, कुछ नहीं होता, मना लूंगा उसको मैं। अम्मी की कॉल आई थी, मना कर दिया उसने। अरे टस से मस्त नहीं हो रही है वो। बात करेंगे आप? कर ली बात। पछता रही हूं मैं आपसे शादी करके। इंसान को ना अपने मयार के हिसाब से शादी करनी चाहिए। गुल, ओ हेलो, जाग रही हो ना? ओ प्रोफेसर साहिबा, मैडम, तुमसे बात कर रहा हूं। यार ये अच्छा बहाना है, सुबह बात करता हूं मैं तुमसे। मतलब शौहर जाग रहा है और तुम मजे से यहां सो रही है। मतलब मेरी कोई इज्जत ही नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या बात है, बड़े सुस्त लग रहे हो? सोए नहीं क्या ठीक से रात को? अम्मी काम की और नींद की टेंशन सवार रही सारी रात। अबू कहाँ है? उठे नहीं अभी? वो तो कब के उठ गए। वो नौशी और रजा भाई को स्टेशन छोड़ने के लिए गए हैं। क्यों अचानक? उनका तो 1-2 दिन रहने का प्लान था। हाँ, रहना तो था, लेकिन पता नहीं क्यों रजा भाई जब सो के उठे तो बड़े बेचैन से थे और उन्होंने जाने की रट लगा दी। कहने लगे कि मेरा बुलावा आ गया। चले, इंसान को वैसे भी बीमारी में अपनों की याद आती है। अपने कौन? उनका तो नौशी के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। खैर, दरअसल रजा भाई कभी निकले नहीं ना अपने शहर से इस तरह, तो हो सकता है इसी वजह से उनका दिल यहाँ ना लगा। उनका जो मकसद था वो भी तो पूरा हो गया था, कल डॉक्टर को दिखा दिया था। हाँ, लेकिन मुझे वो नौशी बहुत अच्छी लगी, नटखट सी लड़की, बड़ा दिल लगा मेरा उसके साथ। अभी आपको तो हर कोई पसंद आ जाता है बहुत जल्दी। अब ये देखिए, वसीम की कॉल्स आ रही है, नाश्ता भी नहीं करने देगा। अरे ये लड़का ना तुम्हें ढंग से कुछ खाने पीने नहीं देगा। खा लो, अच्छा जूस पी लो। हाफिज, मैं जा रहा हूँ। लड़का हमेशा हवा के घोड़े पे सवार रहता है। अभी भी वसीयत ही है। जी जी, वो आपसे कागजात बनवाए थे ना, बीवी के नाम पर है, जो कि अपने भाई को ट्रांसफर करवाना चाह रही है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, पैसों का कोई इशू नहीं है। हाँ आज, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुम रात को मेरा इंतजार किए बगैर ही सो गई? हाँ, बस वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और चक्कर भी आ रहे थे, इसलिए मैं जल्दी सो गई। अच्छा, ये अभी जो भी काम करने है वो छोड़ दो, हमें कहीं जाना है, तुम तैयार हो जाओ। हम कहाँ जा रहे हैं? अरे गाड़ी में बता दूंगा ना, जाओ, जाके तैयार हो जाओ।
तो कहता हूँ गुल को किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। कितनी कमजोर हो गई है, कोई दवाइयाँ शवाइयाँ खाएगी तो सेहतमंद हो जाएगी। क्यों भाई, ये ऐसा कौन सा दुनिया का अनोखा काम करने चली है जो हम इसे अभी से डॉक्टर के पीछे ले जाते फिरे? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। डॉक्टर के पास ले जाओ, माले मुफ्त दिले बेरहम। आपको कौन सी डॉक्टर की फीस देनी पड़ेगी, वो भी मेरा शौहर ही देगा। अम्मा समझा लें इसे, बहुत जबान चलाने लगी है। मैंने कुछ कह दिया ना इसे तो फिर रोती रहेगी। अरे तो कौन सा तुम्हारे घर से खर्चा आ रहा है हमारे घर का? मेरे शौहर ने दोनों बच्चों को कारोबार खुलवा के दिया था, अकेले रईस का नहीं है सारा कारोबार। समझ में आया तुम्हारी? सब जानती हूँ मैं, सब। हाँ जी, 5 साल पहले 5 लाख से मेरे शौहर ने दिन रात गधों की तरह काम करके ये घर कारोबार बनाया। किसका हिस्सा? नहीं, ये औरत इस तरह नहीं मानेगी। मैं तुझे उठा के घर से बाहर फेंक दूंगी। समझ में आई? अभी बुलाती हूँ उसको मैं। जब देखो घर में फसाद फैलाती रहती है, शुरली आके बताती यूं करती रहती है मुझे। जा। ख्वाब है आपका और ये ख्वाब ही रहेगा। आपको क्या लगता है आप मुझे और मेरे शौहर को लड़वा कर मुझे मेरे मायके भिजवा देंगी? गलत फहमी है आपकी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर मेरा है और मैं देखती हूँ मुझे मेरे मायके कौन भिजवाता है। जबान देखी आपने इसकी? मैं इसकी जबान देखना ठीक करवाऊंगी। बढ़िया ही वहां से जी मेरे घर रहते हैं। इससे बेहतर तो गुल है, कम से कम किसी को कुछ कहती नहीं है। अरे ये तो गुन्नी मीसनी है, इसको तो पता ही नहीं चलता अंदर क्या है और बाहर क्या है। आप लोग अपने लड़ाई झगड़ों से मुझे दूर रखें तो बेहतर होगा। देखो, ओए ओए तू का उठ, बैठ जा। तू क्या बीवी का दुम छल्ला बना उसके पीछे भाग रहा है? जा जाके सुरैया को लेकर आ। क्यों? मैं उसे क्यों लेकर आऊं? मुझे क्या पता, उसने फोन किया था कि मुझे बुलवा लो। जा, वो रेडी बैठी हुई है, जाके ले आ। नहीं, मैं नहीं जा सकता। मैंने गुल के साथ वकील के पास जाना है। बाद में चले जाना, जाके सुरैया को लेकर आ। जा। चल जा, क्या देख रहा है? जा, मैं कह रही हूँ। जा रहा हूँ। निकल। सब एक से बढ़ के एक है भाई, है ना? इंसान जो है बहू लाता है सुख के लिए। यहाँ एक एक ने जीना हराम किया हुआ है। कोई यहाँ को जा रही है, कोई वहां को जा रही है, हर एक एक्शन दिखा रहा है। इन्हें नहीं पता कि मैं कैसी खातून हूँ एक्शन वाली। अरे खतरनाक औरत हो, खतरनाक। रजिया से डरो। सुन रहे हो? क्या सुरैया, कल तुमने मुझसे कहा है उससे बात करने का फायदा कोई नहीं, आज तो मुझे कह रही हो कि उसके घर चलें। क्योंकि मुझे पहले लग रहा था कि उससे बात करना फजूल है, लेकिन अब आपकी बात में वजन नजर आ रहा है तो मैंने सोचा बात करने में हर्ज क्या है। वैसे भी आपको वो प्लॉट गुल ने मुमानी से कह के दिलवाया था ना? देखो, वो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है और मुझे लगता है कि वो कुछ बदजन है हमसे। तुम ही ने कहा था ना कि खास पसंद नहीं करती हमें। अरे कह दिया था मैंने, और अब मैं कह रही हूँ कि बात कर लेते हैं उससे। बात करने में क्या हर्ज है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मान जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं 1-2 दिन में जाके करूंगा उससे बात। 1-2 दिन क्यों? आज ही क्यों नहीं? अरे भाई, दुकान पे काम है, नहीं जा सकता आज। अरे आपसे थोड़ी कह रही हूँ मैं कि आप जाके बात करें। मैंने नफीस भाई से कहा है लेने आ रहे हैं मुझे, मैं जाके बात करूंगी। नफीस भाई आ रहे हैं? तुम ना हर फैसला मुझसे पूछे बगैर और जल्दबाजी में कर लिया। हाँ तो सारे फैसले ठीक ही तो करती हूँ मैं। और आपने कौन से ढंग के फैसले किए सिवाय मुझसे शादी करने के? चुप करके खाना खाइए।
ठीक है भाई, जो तुम्हारी मर्जी है करो। मैंने कौन सा आज से पहले तुम्हारी किसी बात है, तुम्हारे किसी फैसले पे एतराज किया? आप एतराज कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रही हूँ। भाई एक नई मुसीबत शुरू, काम ना करने के बहाने अभी ये जल जाता। देखना पड़ेगा मुझे। बताओ, तुम यहाँ बैठी हो और वहां मैं बावर्ची खाने में अकेली सब्जियां काटते हुए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आई नहीं तुम। चलो अब जाके वहां पे गोश्त निकालो और वो कुकर में डाल के चढ़ा दो। उठो। वो मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है। किसी भी खुशबू से ना उबकाई सी आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही मेरी। लो भैया, अब ये सिलसिला शुरू हो गया। अब तुम सारे कामों से हाथ धो के साइड में बैठ जाओगी। देख, फातिमा नहीं करेगी तेरे काम, सुन ले। नहीं नहीं भूपो, मेरा ये मकसद नहीं है। बस तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, फिर मैं सब कुछ कर लूंगी। चलो, अब खाना हमें मगरिब पे मिलेगा दोपहर का। है बात सुन, आते ही तू पेगेंट हो गई। इतनी जल्दी क्या थी तुझे? अस्सलाम वालेकुम। वाकई प्रेग्नेंट हो तुम? अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे अम्मी, पक्की खुशखबरी है ना? अच्छा, मैं कोई दाई तो हूं नहीं, इस सुबह से उल्टियां कर रही है, इसलिए मुझे लग रहा है यही बात है। वाह भाई, तुमने तो आती हमें खुशी की खबर सुना दी। और एक वो है फातिमा भाभी, पूरे 2 साल लग गए तब जाके आया रमीस। उसके बाद से इस घर में खिजाई छा गई है। हाँ भाई, बड़ी तेज होती हैं किताबों वालियां, हर काम में जल्दी कर लेती हैं। तुमने मुमानी को बताया? नहीं भाभी, अभी तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो अभी कर लेते हैं कंफर्म। अम्मी पकड़े बिलाल को, लेके जा रही हूँ मैं इसको डॉक्टर के पास। हाय, हाय। भाभी अभी नहीं, फिर कभी जाएंगे। अभी घर में इतने काम है और फिर खाना भी बनाना है। अरे बन जाएगा खाना, और अगर नहीं बना तो बाहर से मंगवा लेंगे। अब जल्दी चलो, नफीस भाई को अपने दोस्त के यहाँ जाना है। आओ आओ आओ, आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। जाओ जाओ। आ जाओ। अच्छा मैं ऑफिस चलता हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी? तुम 12 बजे नहीं जाने वाले थे? जी जाना तो 12 बजे था, लेकिन क्लाइंट की कॉल आ गई, एक जरूरी मीटिंग है इसलिए। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बहुत कामयाबियां अता फरमाए। जीते रहो। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? आप उदास लग रही। अब बेटा, तुम तो चले जाते हो अपने ऑफिस। तुम्हारे अब्बू स्टडी में जाके जो बैठते हैं तो फिर बाहर ही नहीं निकलते सारा दिन। मैं अकेली ये घर और दीवारें बस इधर से उधर टक्करें मारती रहती हूँ। तंग आ गए। तो आप मीरा खाला के पास चली जाएं, वो भी तो अकेली होती। उनसे हर रिश्ता नाता तोड़ चुके हैं हम, ये मत भूलो। उनके रिश्ते कभी नहीं टूटते। मेरा आपको यही मशवरा है, आप सब कुछ भुला कर अपनी बहन के पास जाएं, उनसे मिलें। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती
और इंसान को उम्र के इस हिस्से में अपनों की जरूरत होती। कहना क्या चाहते हो? यही कि आप अपनी अना को अपने खून पे तरजीह मत दें। अल्लाह भी सिलाए रहमी का हुक्म देता है। ये ना हो आगे जाके आपको पछतावा हो कि काश आपने अपनी बहन के साथ रिश्ता बरकरार रखा होता। फिक्र मत करो। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में, तकलीफ में मुझे अकेला छोड़ दिया, वो लोग मेरी जिंदगी में रहें या ना रहें, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें देर हो रही है, जाओ तुम ऑफिस जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझे तो तुम्हारी शक्ल देखकर ही पता चल गया था कि खुशखबरी है तुम्हारी। नफीस भाई, आपने इसका बहुत ख्याल रखना है, खास तौर पे इसके खाने पीने का। खाने पीने में तो बहुत चोर है ये। हो सके तो अपने हाथों से खिलाइएगा इसको। हाँ, तुम फिक्र ही ना करो, मुझे भी पता है। और हाँ, फातिमा भाभी से जरा दूर ही रहना। बहुत जलन और हसद वाली आदत है उनकी। खुदा ना खासा हसद में आकर तुम पे कोई तावीज करवा दिए तो। देखो, तुम्हारा पहला बच्चा है ना, और मैं अपने नफीस भाई से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत एहतियात करो। भाभी, फातिमा भाभी ऐसी नहीं है। आखिर वो खुद भी एक बच्चे की माँ है। हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और होता है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। ठीक कह रही हो। वो तो हमारी खुशी की खबर सुनकर ही खर्चे के ताने देने लग गई थी, लेकिन मैंने भी तबीयत दुरुस्त कर दी उसकी। बहुत अच्छा किया, है ही वो इसी काबिल। मुझे तो समझ में नहीं आता कि रईस भाई ने उसे इतना सर पे क्यों चढ़ा रखा है, वरना इतनी लंबी जबान है उसकी। मैं तो उसके औरत होने का लिहाज करके खामोश हो जाता हूँ, वरना 2 मिनट में सीधा कर दूं उसे। होना भी यही चाहिए उसके साथ। खैर, हमें क्या, रईस भाई खुद ही भुगतेंगे जिंदगी भर। नफीस भाई, आज चाइनीज ही खिलवा दें। इतने दिन से मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, आपको तो पता है ना मेरे ससुराल के हालात। मेरे मैके जैसे थोड़ी हैं। आप गुल तो इतनी खुशकिस्मत है कि इसे किसी चीज की परेशानी नहीं है। हाँ ठीक है, आपको आज चाइनीज खिला देते हैं, बाकी लोगों के लिए भी ले लेंगे। और वैसे भी गुल तो आज खाना बनाएगी नहीं। अरे बिल्कुल भी नहीं, खबरदार जो आपने मेरी भाभी से खाना बनवाया। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती, ये घर का कोई काम नहीं करेगी, ठीक है? चलो ठीक है, फिर ले लेते हैं आपका चाइनीज। अम्मी, ये मेरा ससुराल नहीं है, सपोले हैं सपोले, जिनके बीच रहकर मैं गुजारा कर रही हूँ जिंदगी का। अरे क्या तुझे लावारिस समझा है? जिसका दिल चाहता है वो बातें सुना देता है। जाहिर है अम्मी, कितना अरसा हो गया आप लोगों ने मेरे ससुराल का चक्कर नहीं लगाया। जब मायके ससुराल में चक्कर नहीं ना लगाते तो इनको यही लगता है कि ये लावारिसी है। अरे मेरा बच्चा, मैं यहाँ होती तो जरूर आती। अभी 2 दिन तो हुए मुझे इंग्लैंड से आके, और यहाँ आते ही ये सुनने को मिल रहा है। अम्मी, आपको तो सुन के सिर्फ गुस्सा आ रहा है ना, तो सोचे इन लोगों को मैं दिन रात बर्दाश्त करती हूँ यहाँ पे। तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं कल ही आती हूँ तेरे पास, और आके तेरी सास के साथ 2-2 हाथ करती हूँ। अच्छा अम्मी सुने, मेरा कुछ काम करना होगा आपने, मुझे कुछ चाहिए। हाँ बोल बच्ची, कितने पैसे चाहिए? नहीं अम्मी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे दवा चाहिए। अल्लाह खैर करे। किस चीज की दवा चाहिए तुझे? बीमार तो नहीं हो गई तो? अल्लाह ना करे मैं कभी बीमार हूँ। वही वाली दवा जो दूसरी बार प्रेग्नेंट होने पे मैंने ली थी। हाय हाय लड़की, पता तो है
कितना रिस्की होता है, पहले ही एहतियात करती। अम्मी आप लेकर तो आए, फिर बताऊंगी कि क्यों चाहिए और किसके लिए चाहिए मुझे। ठीक है, ओके। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या बात है श्रेया, क्या बात है। बहुत अच्छा है। तो कहता साहिबा ये खाने के लिए, खेलने के लिए नहीं है। फिर तुम कहती हो कि मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर नहीं जाता, और जो लेकर आया हूं तो ये हाल है। देखो श्रेया कैसे की ना कदरी कर रही है, देखो। दिल नहीं चाह रहा खाने को। अब के दिल का क्या करें। लाइए मुझे दीजिए, मैं खा लेता हूँ। अब सोडा मंगवा देना इसको, इतने बड़े रेस्टोरेंट में ये कभी आई नहीं है, हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो। हाँ हाँ, सोडा भी मंगवा लूंगा, पहले तुम चुप करके खाना खाओ। मंगवा लेता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो मजे गए, तुम खेल रही थी उससे यार। थैंक गॉड यार, अपनी पहली डील तो फाइनल हुई। ओए अमर, ये वही है ना? क्या फर्क पड़ता है, चल। गुल, ये ले लो। अबे ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी यार, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। अजीब बात है यार, इतने सालों से तुझे गाड़ी चलाते हुए देख रहा हूँ, पहली बार गलती की है तूने। वैसे तेरा कसूर नहीं है, तेरी जगह अगर मैं भी होता ना तो यूं ही अपने महबूब को देखकर पूरी दुनिया बुला देता। बकवास बंद कर। मेरी बकवास तो आप बंद कर देंगे सर, लेकिन ये जो आपके दिल और दिमाग में उधम मचा हुआ है, इसका क्या करेंगे? मैं अगर कुछ करने के काबिल होता तो बात ही क्या थी। एक बात बोलूं, बुला दे उसे। मेरे बस में होता तो कब का भुला देता। अरे भाई, किसी को भुलाने के लिए किसी और को जिंदगी में लाना पड़ता है। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक सिंगल रहेगा दिल और दिमाग में दंगल रहेगा। शादी कर ले भाई, बात मान ले अम्मी की, इसी में भलाई है। ये भी तो मेरे बस में नहीं है। जाने वालों के ताक़ुब में खुद रास्तों पर निकल पड़ना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं है अमर। जिस दिन मेरा दिल ये बात मान गया ना, उस दिन मैं पलट आऊंगा। तब तक मुझे इसी रास्ते पे चलने दे। चले? अच्छा, तो ये थी असल बात। मैं भी सोच रही थी कि गुल से इतनी हमदर्दी तुझे क्यों हो गई है। और नहीं तो क्या, आपको क्या लगता है सुरैया बिना मतलब के अपने दुश्मन को गले लगा लेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। चल ठीक है, कर ले तू अपनी सी। देख लो, अगर तुम्हारी बात मान जाए तो। कैसे नहीं मानेगी, उसके तो अच्छे भी मानेंगे। अम्मी, जब हम लोग खाना खाने बाहर गए थे ना,
वो फ्रॉडिया अमर भी वहां मौजूद था। है ये क्या बात है? जहां वो गुल जाती है ये मनूस वहीं पहुंच जाता है। इस बात का तो मुझे भी पता लगाना है कि हर जगह कैसे मिलने पहुंच जाता है उसके दीदार को। दिल तो चाह रहा है कि अभी जाके उस प्रोफेसर साहिबा से पूछूं कि साइंस क्या है। अच्छा अम्मी बस अभी रहने दें, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। काम है अभी मुझे उससे। समझ रही हूँ बेवकूफ थोड़ी हूँ। कहाँ है वो आपकी दूसरी बहू? वैसे बड़ी बेशर्म है, अपनी इकलौती नंद को सलाम तक करने नहीं आई। मूड खराब है उनका। नफीस से भी कुछ तू मैं हो गई थी, पर से मैंने भी उसे डांट दिया। अब इंशाल्लाह 2-4 दिन कमरे में बंद रहेगी और खूब बुराइयां करेगी अपनी माँ से हमारे बारे में। वैसे अम्मी, उसकी अम्मी इंग्लैंड नहीं गई हुई थी अपने बेटे के पास कुछ महीने के लिए? हाँ तो दिन रात वीडियो कॉल करती होगी, पल पल की खबर देती होगी। वैसे मजे कर रही हैं आपकी बहुएं, ऐश से रह रही हैं यहाँ। और आपने तो मेरे नसीब फोड़ दिए। क्या जरूरत थी आपको अपनी इकलौती बेटी को गुर्बत की भट्टी में झोंकने की? मत भूल उस वक्त तुझे भी नोमी का भूत सवार था मोहब्बत का। नोमी से शादी करूंगी, नोमी से करूंगी। और हम कौन से उस वक्त इतने अमीर थे? उन जैसे ही तो थे गुर्बत के मारे। लेकिन अब तेरे भाई कोई कसर छोड़ते हैं? जो तू मांगती है तुझे दिला देते हैं। कोई कसर छोड़ते हैं तो बता दे मुझे। हाँ ये तो है, शौक तो मेरे सारे पूरे करते हैं मेरे भाई। वैसे उनकी बीवियों का बस ना चले, हम माँ बेटी पर ना फातिहा पढ़ लें। खून ना पी जाऊं मैं इन महारानियों को ऐसा करके तो देखें। मकान, दुकान, प्लाट, गाड़ियां, जेवर सब कुछ मेरे नाम है, मेरे नाम। इसीलिए तो आपके बेटे आपके फर्माबरदार। अम्मी बता रही हूँ आपको, मरने से पहले ना इस्लामाबाद वाला प्लॉट आप मेरे नाम करके मरेंगी। डूब मर जा तू। शर्म नहीं आई तुझे? इन्हें मेरे मरने की बात ऐसे मुंह भर के मेरे मुंह पे कह दी। मैं मर जाऊं तुझे प्लाट देने के लिए? ये औलाद होती है? आप भी हर बात दिल पे ले लेती हैं। भाई जिंदगी में मेरे नाम कर देंगी तो अच्छा है ना, वरना देख रही है ना अपनी बहुओं के हाल। हाल नहीं खा रही तू, खा मर। तो प्लाट भी दे दो इसको। अंदर आ जाऊं गुल? भाभी आपको भी पूछने की जरूरत है क्या? आइए बैठिए। इसलिए पूछा, मुझे डर था कि तुम्हारा मूड खराब हो गया तो मोमानी की तरह कहीं तुम भी मुझसे नाराज हो गई, फिर क्या होगा? अम्मा क्यों नाराज है? क्या बताऊं क्यों नाराज है? भाभी भाभी आप वो क्यों रही हैं? क्या हुआ है भाभी? प्लीज बताएं ना, क्या बात है? क्या बताऊं तुम्हें, क्या दुख सुनाऊं अपने, क्या राज बताऊं अपनी गुर्बत की? भाभी आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? प्लीज बताएं ना, क्या बात है? सब ठीक है ना? क्या बताऊं, तुम तो जानती हो ना अपने भाई की माली हालात। तुम्हारे इतने बड़े घर में हमने शादी इसलिए की कि तुम्हें उन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े जो मैं कर रही हूँ, जिन मुश्किलात से तुम्हारा अपना सगा भाई रोज गुजरता है। मैं जानती हूँ भाभी, मैं जानती हूँ कि भाई का हाथ तंग है, उनके माली हालात ठीक नहीं है। उनकी दुकान की किस्तें रह गई हैं, किस्तें टाइम पे नहीं दे सके तो बैंक वाले अब धमकियां दे रहे हैं कि वो
तुम्हारे भाई की दुकान नीलाम कर देंगे। क्या? और ये कब हुआ और किसी ने बताया क्यों नहीं? क्या बताते हैं, तुम तो अपने घर की हो गई हो। तुम्हारे भाई दिन रात इस परेशानी में बीमार होते जा रहे हैं। बस यही सोचा कि अपनी परेशानियों को अपने घर तक रख लेते, और क्या। मुझे बताएं भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बताएं मुझे। कि तुम वाकई किसी काम आ सकती हो। तो अपनी अम्मी से कहो कि मामू वाले घर की रजिस्ट्री नोमान को दे दें। देखो, घर वो अपने नाम नहीं कर रहे, वो सिर्फ बैंक को दिखाएंगे ताकि बैंक से जरा मोहलत मिल जाए, थोड़ा टाइम मिल जाए और उनकी दुकान बच जाए। तो आपको लगता है कि ये मसले का हल है, इससे सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारे भाई ने बात की थी मोमानी से, कहा था उनको कि मकान की सिर्फ रजिस्ट्री दिखानी है अपने बैंक को, ताकि बैंक को यकीन आ जाए कि हम पैसे वापस दे देंगे। पता नहीं क्या हुआ मोमानी को, अपने सगे बेटे पे एतबार नहीं किया और घर तुम्हारे नाम कर दिया। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं अम्मा से बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अम्मी से बात मत करना, वो नहीं मानेगी। तुम एक काम कर सकती हो, तुम ना घर का पावर अपने भाई के नाम कर दो। रजिस्ट्री नाम करने को नहीं बोल रही हूँ। देखो, वो बैंक को दिखाएंगे, जब दुकान के कागजात उनको मिल जाएंगे ना बैंक की तरफ से, तो घर तो है ही तुम्हारा, तुम्हारे भाई का मसला भी हल हो जाएगा।